अभी कार्तिक मास चल रहा है और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पूरे महीने का फल आखिरी के 5 दिनों में मिल जाए, उन्हें इन 5 दिनों में नियम और संयम का पालन करना चाहिए। अगर आप इन 5 दिनों में नियम कर लेते हो तो आपको पूरे कार्तिक महीने के स्नान का और पुण्य का लाभ मिलेगा। ये 5 दिन कार्तिक मास के खास होते हैं। कार्तिक मास तो बहुत ही पवित्र है और इस महीने में सनातन धर्म के बड़े बड़े उत्सव भी होते हैं, मास में आते हैं। और इसी महीने में जो अगली एकादशी आ रही है वो देव उठने एकादशी है। इसी कार्तिक मास में 4 महीने से जो नारायण भगवान विश्राम में हैं वो एकादशी के दिन उठ जाएंगे और उसके बाद से फिर से शुभ काम शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? और ये जो कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन हैं ये बहुत खास हैं। हर सनातनी घर में कोशिश करके ये 5 दिन व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, 4 से 5 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। ये सब बातें तो हम कह रहे हैं, कलयुग चल रहा है, नहीं तो 4 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक मास में 3:30 से 4 के बीच जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। गंगा जल डालने की जरूरत नहीं, बस स्नान कर लो 4:30 बजे के बीच। अगर तुम 5 बजे तक नहा लेते हो तो वो कार्तिक स्नान माना जाएगा। स्नान के बाद इन 5 दिनों में झूठ मत बोलना। ऐसा सोच लो, मिथ्या भाषण मत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और रोज तुलसी का सेवन करना है। कि आगे दीप जलाना है और सिर्फ एक बार नहीं, सुबह शाम दीप जलाना है। सुबह और शाम को तुलसी माता के लिए दीप जलाना है, भगवान की पूजा करनी है और इन 5 दिनों में रोज कथा सुननी है। आप लोगों को आखिरी के 5 दिनों में से 2 दिन तो कथा सुनने को मिल ही रही है, जो आप सौभाग्यशाली हैं। आखिरी के 2 दिन तो आपको कथा मिलेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर सहन करें, अगर हो सके तो व्रत करें। खासकर कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक बार भोजन करें, बस एक बार खाना खाएं। और जो बीमार हैं या दवा आदि ले रहे हैं उनका ध्यान रखें। अगर लोग लेते हैं तो वो दोनों समय खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध खाना नहीं होना चाहिए। सुबह शाम तुलसी को दीपक लगाएं, ठाकुर जी को दीपक लगाएं और जिनके पास गंगा, यमुना या कोई आध्यात्मिक नदी हो या फिर सरोवर हो, वहां जाकर दीपदान जरूर करें। जो लोग दीपदान करना चाहते हैं वो वृंदावन में प्रियाकांत जी के मंदिर में दीपदान करें। दीपदान करके अगर कोई 5 दिन तक कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करता है तो उसे पूरे कार्तिक स्नान का फल मिल जाता है। पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल सिर्फ 5 दिन में मिलता है। ये वही 5 दिन हैं जब पितामह भीष्म ने धर्मराज को उपदेश दिया था। ये उपदेश 5 दिन तक चला। फिर श्री कृष्ण भगवान ने ये 5 दिन पितामह भीष्म के नाम कर दिए। पितामह भीष्म ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हर गृहस्थ को इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। राधे राधे बोलना जरूरी है। जो लोग ये व्रत करते हैं उन्हें खुद भी ये व्रत करना चाहिए, मतलब इन 5 दिनों में स्नान करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए। जो बच्चे ताकत वाले हैं, मतलब 10 साल से बड़े बच्चे, उनसे भी ये 5 दिन का कार्तिक स्नान करवाएं। आप नहीं जानते आपके बच्चों को आपके रहते कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा और वो आपके बच्चों भी उसके भागीदार बन जाएंगे। हो सके तो इन 5 दिन व्रत रखें। अगर नमक ग्रहण न कर सके तो, यदि जीवन में किसी समस्या या रोग के कारण ऐसा संभव नहीं हो तो एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। और अगर यह भी ना हो तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन सात्विक आहार ही लें। इन 5 दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए और न ही यह आपके घर में होना चाहिए। एक ब्राह्मण को नित्य भोजन करवाएं। गाय को चारा खिलाकर ही भोजन ग्रहण करें और पक्षियों को भी कुछ खिलाएं। अगर 5 दिन ब्राह्मण को बुलाना संभव ना हो तो कम से कम पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। हाँ, 5 दिन पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को एक बड़ा उपदेश दिया था जो 5 दिन तक चला था। इस उपदेश के अनुसार जो इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त करेगा। इन दिनों में पृथ्वी पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, देवी देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए, खासकर तुलसी, आंवला और बेलपत्र की।
तुलसी हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय है, इसलिए तुलसी के पौधे के पास व्रत करने वाले को सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। वह दीपक शुद्ध देसी घी का होना चाहिए, बाजार का घी न लें। इन 5 दिनों में सुबह और शाम 10 दीपक जलाएं, जिसमें करीब 200 से 300 ग्राम घी लगेगा। तुलसी के आगे सुबह शाम दीप जलाएं। संध्या समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तब मंदिर में भी दीपक जलाएं। जो यमुना के किनारे रहते हैं वे पूर्णिमा के दिन यमुना जी को दीपदान करें। जो गंगा के किनारे हैं वे गंगा जी को दीपदान करें। और जिनके पास अन्य पवित्र नदियाँ हैं वे इन 5 दिन या कम से कम पूर्णिमा के दिन दीपदान करें। दीपमालिका करें और जितना हो सके उतने दीपक जलाएं। इस प्रकार से आपका स्वर्ग निश्चित है। जिनको स्वर्ग जाना है वे कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में यह कार्य करें और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करें।